वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। दूरदर्शन किसान पर लेकर हाजिर हैं हम अपना आज का ये बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे हम मौसम के तमाम पहलुओं की, जिसमें विशेषकर सर्दी होगी, बरसात होगी और साथ ही साथ तमाम और पहलू। शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रही हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है केरल से, जहाँ 14 फरवरी को कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पहली खबर हमारी। अगली खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना से आ रही है, जहाँ 11 फरवरी को कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड से आ रही है, जहां 13 फरवरी को कई इलाकों में हो सकती है बारिश। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। विदर्भ की बात करते हैं। 10 फरवरी को यहां बारिश के आसार हैं। ये हमारी चौथी बड़ी खबर। और अगली खबर है बिहार से, जो कह रही है कि 12 फरवरी को बारिश हो सकती है। तो ये 5 बड़ी खबरें जिनसे की हमने शुरुआत, और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रह सकता है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली की। तो इन सभी राज्यों में फिलहाल बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नज़र नहीं आ रहा है। इसमें समूचा उत्तर प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, लद्दाख, लेह के सभी इलाके शामिल हैं। फिलहाल इनमें बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा इन उत्तरी राज्यों का मौसम का पूर्वानुमान अगले 2 दिनों का। अब बात करें अरुणाचल की, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो इन जगहों पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है अगले 2 दिनों में, जबकि बिहार, झारखंड, कंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आदि की बात करें तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और निकोबार, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि रायलसीमा, तेलंगाना, भीतरी कर्नाटका और भीतरी कर्नाटका का उत्तरी कर्नाटका हिस्सा हो या पश्चिमी और केरल की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये दक्षिण का मौसम का पूर्वानुमान, जो कि अगले 2 दिनों का है। मध्य भारत की बात करें तो केवल मराठवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा हम देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव, कोंकण और गोवा, इन सभी जगह फिलहाल बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान फिलहाल हमें बता रहा है, जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे। अब मौसम की चाल देख लेते हैं कि अगले 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल किस प्रकार की रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सर्दी का प्रकोप जारी है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, पंजाब में भी तेज़ हवाएं दिखाई दे रही हैं जो कि चली हैं। और हरियाणा में बारिश भी कहीं कहीं दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में भी जो कि बारिश भी यहाँ पर दर्ज की गई है और कोहरा भी यहाँ पर छाया रहा है। ऐसा ही कुछ हाल पश्चिमी राजस्थान का भी रहा है। अब आगे बढ़ें, हम बात करें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर मेघालय की बात करें, असम और अरुणाचल की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। असम में कहीं कहीं हम देखें तो वहाँ पर धुंध भी छाई रही है काफ़ी। पिछले 24 घंटे का ये है मौसम की चाल। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में जो है बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं मौसम की चाल। फिलहाल हम यहाँ पर मौसम की चाल समाप्त हो रही है और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी यहाँ हम समाप्त करेंगे। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कि तापमान का जो हाल है वो क्या है, जिसमें हम न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तापमान का हाल आपके स्क्रीन पर। शुरू करेंगे हम न्यूनतम तापमान से। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्क्रीन पर
जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ की बात करें तो इन सभी राज्यों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इन सभी उत्तरी राज्यों का ये है न्यूनतम तापमान का हाल, जिनमें सभी लगभग उत्तरी राज्य शामिल थे। अब बात करें बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन सभी जगह न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम न्यूनतम तापमान में। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो इस पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों ही इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान में बात करेंगे अब। पूर्वी राजस्थान का सीकर शहर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, जहां पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 3.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सर्द मौसम सीकर में दर्ज किया गया है। अब अधिकतम तापमान की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा और राजधानी दिल्ली से, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में। अब हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की। इन दोनों ही राज्यों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में। अब हम बात करेंगे रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान की फ़िलहाल हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात करें तो इन सभी जगह अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण और गोवा की बात करें तो इन सभी जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में। अब बात करते हैं रायलसीमा का करनूल शहर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 38.5 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे गर्म जगह का ये तापमान। अब हम एक ग्राफिक के जरिए तमाम और शहरों के भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल जान लेते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मौसम खबर में अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए डीडी किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
ddkisan@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060 और 1800 113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करते हैं AQI की, यानी कि वायु की गुणवत्ता। तमाम शहरों को हम यहां पर लेकर आते हैं। शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट की AQI से। वायु की गुणवत्ता इन शहरों में क्या दर्ज की गई है आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं वायु की गुणवत्ता में सबसे पहले राजधानी दिल्ली, जहां पर 162 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं दिल्ली के बाद अगले शहर का रुख पटना की बात करते हैं, जहां 123 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में ही बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं बेंगलुरु की 97 बनी हुई है, यानी कि वो अच्छी श्रेणी में है। इस प्रकार की वायु गुणवत्ता जो कि सूचकांक पर दर्ज की गई इन शहरों की। पुणे की बात करें, जहां 47 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं हैदराबाद, जहां पर 87 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। तो आप देख रहे होंगे कि अधिकतम शहरों की आबोहवा साफ है। कोलकाता की 161 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे अगले शहर का रुख करते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर 120 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम अहमदाबाद की बात करें, 160 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। तो ये हमने बात की वायु गुणवत्ता की। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के जम्मू से। तो यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन धूप खिली रहने की संभावना। मौसम साफ नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान 20 शुक्रवार को, जबकि उसके बाद 21 डिग्री पर नियत बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री पर नियत बना हुआ है ये जम्मू का तापमान शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। तो इस प्रकार का है पर्यटन पूर्वानुमान जम्मू का। पर्यटन की दृष्टि से इसे अनुकूल कहा जा सकता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करें, यहाँ पर भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 25 से लेकर 27 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 4 डिग्री, जबकि उसके बाद 7 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का है कुछ अल्मोड़ा का पर्यटन पूर्वानुमान, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पर्यटन का पूर्वानुमान देखते हैं। अगले शहर का रुख करते हैं पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। हालांकि सोमवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना। शुक्रवार से लेकर रविवार तक धूप खिली रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री के आसपास, शनिवार को 20 होने की संभावना। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 से लेकर 6 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इस प्रकार का अमृतसर का पर्यटन पूर्वानुमान है जो इस समय आपने देखा। आगे बढ़ेंगे हम अगले शहर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं तो शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर धुंध छाई रहने की संभावना, जबकि रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 22 से लेकर 24 डिग्री के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 7 नज़र आ रहा है शुक्रवार शनिवार को, जबकि अगले 2 दिन 8 डिग्री दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है ताज नगरी आगरा का, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल के ईटानगर की बात करते हैं। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो है हल्की बदली छाई रहने की संभावना। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 से लेकर 24 डिग्री के बीच बने रहने की है यहाँ पर, जबकि न्यूनतम तापमान शुक्रवार शनिवार को 9 डिग्री, जबकि उसके बाद 10 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर रहने की संभावना है, जो कि न्यूनतम है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है ईटानगर का, जो इस समय हमने देखा। आगे बढ़ेंगे पर्यटन पूर्वानुमान में। अगले शहर का रुख करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं तो यहाँ पर शुक्रवार को ज़्यादा बदली छाई रहने की संभावना, धुंध दिखाई दे रही है, जबकि अगले 3 दिन यानी शनिवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 25 और 24 के आसपास, हालांकि सोमवार को 23 डिग्री होने की भी संभावना। वहीं यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 10 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल यहाँ पर कहा जा सकता है पूर्वानुमान है ऊटी का। केरल के कोल्लम की बात करें तो शुक्रवार से लेकर रविवार तक धूप खिली रहने की संभावना, जबकि सोमवार को हल्की बदली यहाँ नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है कोल्लम केरल का, जो इस समय आपने अपने स्क्रीन पर देखा। पर्यटन की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि तापमान 36 डिग्री के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं, गुजरात के सूरत की बात करते हैं। शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ धूप खिली रहने की संभावना, जबकि सोमवार को हल्की बदली की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री शुक्रवार और शनिवार को, उसके बाद रविवार को 32, जबकि सोमवार को 31 डिग्री होने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 19 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का सूरत का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आपने देखा अपने स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे हम और अब राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं। शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। सोमवार को हल्की बदली। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से लेकर 11 के बीच रहने का अनुमान है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान अजमेर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने अपने स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ेंगे हम और पर्यटन पूर्वानुमान में अगला शहर है मध्य प्रदेश का भोपाल। तो यहाँ पर आप देखें शुक्रवार शनिवार को धुंध छाई हुई है, जबकि रविवार को हल्की बदली में धूप भी खिल सकती है। हालांकि सोमवार को फिर वैसा ही मौसम नज़र आ रहा है होता हुआ। अधिकतम तापमान 24 से लेकर 27 डिग्री के बीच बना हुआ है शुक्रवार से सोमवार तक, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से लेकर 14 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है। ये है राजा भोज की नगरी भोपाल का पर्यटन पूर्वानुमान। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और खेती किसानी की बात करते हैं। बदलता चूँकि मौसम है और इसमें जो हमारी फसलें हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, उनकी देखभाल कैसे की जाए। आज हम विशेषकर वातावरण की दृष्टि से बात करें, ज़मीनी स्तर पर बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दो इन राज्यों को हमने अपनी इस रिपोर्ट में समाहित किया है। वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है और वहाँ किस प्रकार से आप अपनी जो फसलें हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं ताकि आपका नुकसान ना होने पाए और आपका लाभ अधिकतम बना रहे। आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। साथ ही कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए स्पिनोसैड का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में उड़द में खस्ता फफूंदी को नियंत्रण करने के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर केराथेन का छिड़काव करें। यहाँ आम के पौधों में हॉपर के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मक्का में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए खेतों में प्रति एकड़ की दर से 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। आंध्र प्रदेश में ही अरहर में फली छेदक कीट के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ के किसान टमाटर की फसल को फल छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। आंध्र प्रदेश में ही काजू में टी मॉस्किटो कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफोस का छिड़काव कर लें। वहीं यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फ्रिपोनिल का छिड़काव करें। तेलंगाना के किसान धान में ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। तेलंगाना में मक्के को डंठल सड़न रोग से बचाने के लिए उर्वरकों की आवश्यक खुराक डालें। यहाँ के किसान ज्वार में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर लें। तेलंगाना में ही मूंग और उड़द में चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए प्रिफोनिल का स्प्रे करें। तेलंगाना में इस समय खीरे की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान आम के बगीचों की समय समय पर सिंचाई करें। तेलंगाना में ही किसान भिंडी में लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। यहाँ बैगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए प्रोफेनोफोस का स्प्रे कर लें। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों के लिए विशेष रूप से, संक्षिप्त रूप से मैं कहूँगा, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी सूचनाएं जो है समाहित की गई थी। आगे बढ़ेंगे हम और अपनी आज की फसल की बात करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं करेली की फसल। वर्तमान समय की बात करें तो इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन यदि आपको अधिकतम लाभ पाना है तो बुआई से लेकर सिंचाई तक आपको उसका समय पर ध्यान रखना होगा, समय अनुसार ध्यान रखना होगा। ऐसे में किन किन कीटों से उन्हें आपको अपनी जो फसल है उसे बचाना भी होगा, इन सभी जो बिंदु हैं उनको समाहित किया है हमारी रिपोर्ट में, जो कि करेले पर आधारित है। आइए देखते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है।
एक हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये देखिए आपने करेले पर आधारित हमारी रिपोर्ट। हमारा ये जो कार्यक्रम है बस अब समाप्ति की ओर है। आशा है आपको मौसम खबर से तमाम विषयों पर, तमाम पहलुओं पर जानकारी मिल रही होगी जो आपके लिए लाभकारी होगी। हमारा ये जो चैनल है YouTube पर भी उपलब्ध है। आप हमारे सभी कार्यक्रम सरलता से वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है जिसे आप आसानी से स्कैन कर सकते हैं और आज का ये कार्यक्रम DD किसान चैनल पर YouTube पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आज के मौसम खबर को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।